नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे गणित प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 कार्यपत्रक 78 और 79 का सॉल्यूशन। तो कार्यपत्रक 78 में क्या करना है आपको, पहला जो दे रखा मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। तो पहला प्रश्न दे रखा मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट के बराबर हूँ। मतलब कि दो कितने 200 के नोट, 200 के 10 नोट, मतलब कि 200 को 10 से गुणा करना है, प्लस 4 नोट के बराबर हूँ, मतलब 100 का 4 नोट। 100 के 4 नोट 400 हो जाएंगे, 200 के 10 नोट 2000 हो जाएंगे, तो 200 2400 हो जाएंगे। तो आपको 2400 से मिलान करना है। दूसरा है मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगी। तो 1200 में से अपन को ये कम करने हैं। तो इसको बच्चों 1200 से मिलान करना है दूसरे वाले को। तीसरा है मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई हूँ, 1000 के अंक समान हैं और दाई व सैकड़ा के अंक 1000 के अंक के 2 गुने हैं। तो इसको मिलान करना है, 3663 से मिलान करना है। चौथा प्रश्न मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दुगुनी हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो 1000 का दोगुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। तो 2000 से मिलान करना है। पाँचवा है मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आती हूँ और मेरे इकाई और दाई के अंक शून्य हैं। तो 8000 और 9000 के बीच में कौन है? तो 8500 से इसको मिलान करना है। प्रश्न नंबर 2 4 अंकों की संख्या बनाइए। पहला है ऐसी संख्या जिसके 1000 का अंक इकाई के अंक का दुगुना हो। तो ये पहले से ही बनाई हुई है। 1000 का अंक जो है इकाई के अंक का दुगुना हो, तो 1000 का अंक 4 है, जो इकाई का अंक 2 है उसका दुगुना है। प्रश्न दूसरा ऐसी संख्या जिसके सैकड़े और दहाई के स्थान पर शून्य हो। तो सैकड़ा और दहाई के स्थान पर दोनों जगह शून्य करना है और 4000 3 बन जाएंगी। तीसरा ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4 एवं एक स्थान पर शून्य हो। 3 स्थान पर अंक 4 3 बार लिखेंगे, 4440 बन जाएगी। चौथा ऐसी संख्या जिसके 1000 और सैकड़े के अंक समान हो और दाई और इकाई के अंक उनके आधे हो। तो क्या बन जाएगी? 8844 लिखना है इसमें आपको। पांचवा है ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा भाग जाता है। तो 8642 लिखेंगे, इसमें 2 का पूरा भाग जाता है। प्रश्न नंबर 3 नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान पर सही संख्या लिखिए। जैसे 2000 लिखे हुए, 2000 के आगे 2100 लिखेंगे, 2100 के आगे 2200 पहले से लिखा हुआ है, 2300 पहले से लिखा हुआ है। इसके आगे जो रिक्त स्थान है इसमें आपको 2400 लिखना है, 2400 के आगे 2500 पहले से लिखा हुआ है। आगे रिक्त स्थान में 2600 लिखना है, फिर 2700 लिखना है, उसके आगे 2800, 2900, 3000, फिर 3100 पहले से लिखा हुआ है। फिर इसके नीचे वाली लाइन में 9870 पहले से लिखा हुआ है, आपको लिखना 9875, एक एक कम करते जाना है। फिर 9874, 9873 पहले से लिखा हुआ है, 9872, 9871 लिखना है और 9870 पहले से लिखा हुआ है, 9869, 9868, 9867, 9866, 9865। नीचे 4634, फिर 4734, 4834 पहले से लिखा हुआ है, 4934 लिखना है आपको। फिर 5034, फिर 5134 लिखना है, फिर 5234 पहले से लिखा हुआ है, 5334 भी पहले से लिखा हुआ है। मतलब इस लाइन में 100 रुपये मिलने हैं आपको, 100 जोड़ते जाना है। 6000, फिर 5434 हो जाएंगे, 5534, 5634, 5734 हो जाएंगे। इसके बाद 9813, 9803, 9999 लिखना है, 9983 लिखना है, फिर 9979 लिखना है, फिर 9763 लिखना है, फिर 9753 लिखना है, फिर 9743 लिखना है, फिर 4734 लिखना है, फिर 9723 लिखना है, फिर 9713 लिखना है। नीचे वाली लाइन में 1890 है, इसमें से आपको 1000 कम करने 2890,
हज़ार जोड़ने हैं, 2890 बन जाएंगे, फिर 3890 बन जाएंगे, फिर 4890 बन जाएंगे, फिर 5890 बन जाएंगे, फिर 6890 बन जाएंगे, इसके बाद 7890 बन जाएंगे, फिर 8890 बन जाएंगे और 9890 पहले से लिखे हुए हैं। इस प्रकार ये कार्यपत्र कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं गुणयासी कार्यपत्रक पर। गुणयासी कार्यपत्रक में क्या करना बच्चों, आपको नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो पहला वाला कॉलम 4608, तो 4608 तो पहले से लिखा हुआ है बच्चों, आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसके नीचे वाले कॉलम में 6011, तो आपको 6011 लिखना है, 6011, 6011। दूसरा है 9000, तीसरा है 9009, तो 9009 लिखने हैं जिस प्रकार मैंने लिख रखे हैं। चौथा है 8808, 8808 लिखने हैं आपको, जो मैंने इसमें भर रखे हैं। पांचवा है 2408, तो 2460 लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न पहचान कर खाली स्थानों पर सही संख्या लिखिए। पहला है दूसरे का 5552, पहले से लिखा हुआ है तो आपको लिखना 6552, फिर 7552, 8552 पहले से लिखा हुआ, 9552 भी पहले से लिखा हुआ है। दूसरा है दूसरे का 1680, इसके आगे 1780 लिखा हुआ है, फिर आपको लिखना है 1880, उसके आगे 1980 पहले से लिखा हुआ है, उसके आगे 2080 लिखना है, 2080 के आगे आपको 2180 लिखना है। तीसरा 2361, इसके आगे आपको 2371 करना है, फिर आगे 2381 करना है, 2391 लिखना है, फिर बाद में 2401 लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तालिका में दिए गए अंकों का उपयोग कर सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। प्रत्येक अंक का एक बार ही उपयोग करना है, यानी कि आपको अंक लेने हैं, उनसे संख्या बनानी है और उनका एक बार ही उपयोग करना है। तो अपन बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या में बनाएंगे, पहले 9643 बनेगी, और सबसे छोटी कौन सी बनेगी, 3469। दूसरे वाले कॉलम में 6110 बनेगी, ये सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या बनेगी 0116। तीसरे वाले कॉलम में 8631 बनेगी, और इधर बनेगी सबसे छोटी संख्या 1300।